पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आराम से। ये अचानक मौसम का बदलना क्या? मम्मी जी, मम्मी जी आप यहाँ? क्या बात हो गई? आप ठीक तो हैं? मेरा मतलब है आप यहाँ हॉल में अकेले बैठे हैं, कुछ बात हो गई क्या? पुत्र, तू बहुत सोचती है। अरे अकेले बैठने का मन किया तो आके यहाँ बैठ गई। कमरे में मन ही नहीं लग रहा था। तो मम्मी जी मुझे बुला लेते। मैं ऐसा कौन सा काम कर रही थी जो आपके पास नहीं आके बैठ सकती थी? आके कुछ बातें कर लेती तो आपका मन लगा रहता ना। तूने शायद मुझे सुना नहीं। मैंने कहा मुझे अकेले बैठना था। सॉरी मम्मी जी। कोई बात नहीं, इधर आ, इधर आ। पता है मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली। बल्कि बहू कहना गलत होगा, बेटी मिली। और अगर मैं ये कहूँ कि तूने मेरी अपनी बेटी से ज्यादा ख्याल रखा है मेरा, तो गलत नहीं कहूंगी। आपसे ज्यादा खुश नसीब मैं हूँ जो मुझे सास के रूप में आप मिले। एक माँ मिली जो मुझे बहुत प्यार करती है। माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी आपने। थैंक यू सो मच मम्मी जी। पुत्र तू है ही इतनी अच्छी, इतनी प्यारी। हमेशा खुश रहे पुत्र, हमेशा। थैंक यू। चलिए मम्मी जी, आपको कमरे में ले चलती हूँ। चल। मैडम ये क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, नमस्ते। आराम से। नमस्ते। इधर एक मिनट आइए, आराम से। ज्यादा होने लगी। तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं बैठ सकती हूँ। किसी को भी ऐसे तकलीफ में छोड़ना मेरी फितरत में है नहीं। अब ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बैठिए ना। नहीं, वो पिताजी मेरी वेट कर रही हैं, तो मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे? वो चाय बहुत अच्छी बनाती। प्लीज चाय तो पीकर जाइए। नहीं, खाना खाऊंगा, पिताजी वेट कर रही हूँ। मैडम चाय या कॉफी कुछ लाऊं? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। ये भी कोई पूछने की बात है? एक कप चाय ले आइए। बैठिए ऋषभ जी। थोड़ी सी जी। I mean, वो बैठिए ना। मम्मी जी, दिया बुझ गया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अपशगुन तो है, लेकिन अगर मैंने अभी राखी से कुछ कहा तो ये और ज्यादा परेशान हो जाएगी। नहीं कहूंगी कुछ भी। अरे टेंशन मत कर, राहत होगी है, दिया बुझ गया होगा। नहीं मम्मी जी, इस दिए को नहीं बुझना चाहिए। ये अखंड ज्योत है और मैं जानती हूँ आप ये कह रहे हैं सिर्फ मुझे शांत करने के लिए, मेरा मन रखने के लिए, ताकि मैं घबराऊं नहीं। लेकिन ये दिया बुझ कैसे गया? नहीं पुत्र, फिक्र मत, सब ठीक हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा। नहीं मम्मी जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कुछ ना कुछ तो गलत जरूर होने वाला है। वहम मत कर, सब ठीक होगा। वहम मत कर पुत्र। क्या करूं उसका? ढूंढ जरा। मुझे ना एक गोल्ड मेडिसिन चाहिए। देख तुझे मिलती है क्या? गोल्ड मेडिसिन? हाँ, मुझे उस दवाई का नाम नहीं याद आ रहा। बस इतना याद है कि उसका पत्ता जो है ना वो गोल्डन कलर का था। ओह अच्छा, एक सेकंड। दादी, इसमें तो कोई गोल्डन मेडिसिन नहीं है। आप एक काम करिए, आप मुझे वो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए। मैं अभी जाके मेडिकल स्टोर जाके दवाई लेके आता हूँ। नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो दवाई कल दोपहर की है, तो तू कल ले आएगा तो भी चलेगा। ठीक है, मैं कल ले आऊंगा, लेकिन आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन तो दे दीजिए। सुबह दे दूंगी। अच्छा सुन, जब तू दवाई लेने जाएगा ना, तो देवी के मंदिर के बाहर वाला जो मेडिकल है ना, वहीं से लेना।
आपको ये दवाई कल दोपहर को खानी है ना? हाँ। तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, कल सुबह तक आ जाएगी। ओके? नहीं नहीं नहीं, तू उसी मेडिकल स्टोर से ला जो देवी के मंदिर के बाहर है। अरे जब तू वहाँ जाएगा ना तो मेरा एक और काम कर देना। क्या? मुझे ना लोहे की नाल की अंगूठी मंगवानी है, वो वहीं देवी के मंदिर के बाहर मिलती है, तू वो ले आ। वो क्या है ना, मुझे रात को बड़े डरावने भूतों के सपने आते हैं। वो अंगूठी पहन लूंगी ना तो सपने नहीं आएंगे। क्या दादी आप भी, बच्चों को आते हैं भूतों के सपने। अच्छा आप अंगूठी ले लोगे तो आपको क्या लगता है कि आपको भूतों के सपने नहीं आएंगे फिर? अच्छा अच्छा बस तू मजाक मत उड़ा अपनी दादी का, बस जो कह रही हूँ वो ले आ बस। ठीक है दादी, कल लेके आ जाऊंगा। ओके चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं प्रीता जी, आप क्यों उठा रही हैं? मैं बस उठा ही रहा था। वो कोई बात नहीं, टॉवल बेड पे पड़ा था, मैं रख देती साइड पे। अब मेरी पत्नी, आप मेरी गुलाम नहीं है जो आप ये सब करेंगे। आप कभी भी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है और मैं ही करूंगा। ऋषभ जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं बहुत काम करती हूँ। वैसे भी मैं आपके लिए कुछ खास तो करती नहीं हूँ। रियली आपको ऐसा लगता है? आप जो करती हैं ना, इस दुनिया में कोई नहीं करता। आपने इस घर को घर बनाया, उसको समेट के रखा। जो मेरी माँ ने मकान को घर बनाया ना, आपने उसको घर बना के रखा। इस परिवार को परिवार बना के रखा, जोड़ के रखा, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी। यकीन मानिए, हम लोग मकान खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मकान को घर बनाते हैं हम नहीं कर सकते। अरे वो तो क्योंकि मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ तो इसलिए, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ आपके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। जितना आप करते हैं उतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुस्कुराते रहें। ऋषभ जी की गर्दन पे ये निशान। अरे राखी माँ ने सामान की लिस्ट देनी थी मुझे, अब तक दी नहीं, लेकर आती। गॉड नोज अंजलि को हो क्या गया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ऋषभ से आज से नहीं, शादी से पहले से पसंद करती हो। हाँ भले तुम्हारी शादी करण के साथ हुई, लेकिन तुम पसंद उसे शादी से पहले से करती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बकवास करने की? एक ऋषभ जी हैं और एक वो अर्जुन। तेरे हवाले मेरे अंधेरे, मेरे उजाले, सब कुछ है मेरा तेरे हवाले। लेके तू मुझको अपनी बाहों में चल। इसने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की, वो भी तुम्हारे कहने पर। वैसे ये माता की चुनरी है, सिर्फ आशीर्वाद ही देती है। माता रानी करे आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तुमने उसे ये क्यों बोला कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? तो तुम मेरी पत्नी हो। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? How dare you?
मैं तुम्हारी भारी नहीं, मैं ऋषभ जी की पत्नी हूँ, प्रीता ऋषभ लूथरा। प्रीता करण लूथरा हो। I'm sorry, Rita. I'm sorry. Just shut up. कहा है ना मैंने तुमसे? Sorry, I'm really very sorry. दूर रहो मुझसे, मेरे परिवार से कितनी बार कहूँ तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? Just stay away, okay? और अपने मुंह से करण का नाम कभी मत लेना। क्यों? नफरत करती हो करण से? या प्यार? Okay, I'm sorry. I'm really very sorry. मैं बस क्या? हाँ? तुमने ऐसा कहा कैसे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? अरे मैं उससे लड़ाई कर रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, गुस्से में निकल गया तुम मेरी पत्नी हो। मैं दरअसल बोलना चाह रहा था कि तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो, ये बोलना चाह रहा था कि तुम दोस्त की पत्नी हो, दोस्त नहीं बोल पाया, बस। इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? एक तो बच्चा और प्रॉब्लम भी हो रही है तुमको। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी लैंग्वेज तुम्हारी तरह खराब है। मेरी हिंदी इंग्लिश सब सही है, तुम्हें मैं कभी समझ ही नहीं आया। राखी जी, समीर और सृष्टि को भी कहिए पूजा में शामिल होने के लिए, उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जी पंडित जी, वो दोनों बस आते ही होंगे। प्रीता पुत्र, इतनी देर लगा दी तूने? इतनी भी देर नहीं हुई है, लेकिन आप जल्दी से मुझे वो सामग्री दे दीजिए। आप सुपारी और पान के पत्ते तो लाई है ना, क्योंकि यहाँ पूजा की सामग्री में ये दो चीजें नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, सब कुछ है इसमें। जी दे दीजिए। प्रीता, कल मैंने तुम्हें गेस्ट लिस्ट दी थी, कहा था सबको इनवाइट कर देना, तुमने इनवाइट किया था? जी। तो अब तक आए क्यों नहीं? अरे बहन, ये कोई नॉर्मल पार्टी थोड़ी है जो लोग टाइम पर आ जाएंगे। आजकल पूजा पाठ में लोग देर से ही आते हैं। राखी मैम, आप ऋषभ सर से बात कीजिए ना, वो मुझे कोई दूसरा काम करने ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? आप जाकर देखिए ना। अरे कुछ बताएगा बेटा, हुआ क्या? वो बहुत ही अजीब हैं। पहले तो मुझसे कहा कि पूजा के लिए मेरे कपड़े सिलेक्ट करो, और जब मैं कपड़े सिलेक्ट करने लगा तो मुझे करने नहीं दे रहे थे। अरे प्रीता पुत्र, जा देखना क्या हुआ। हाँ, मैं जाती हूँ। तू चिंता मत कर, प्रीता गई है ना, सब देख लेगी। ये कैसे चमकीले से कपड़े हैं यार? ये पहनूंगा तो मैं कैसा लगूं? ऋषभ जी, प्रीता जी, थैंक गॉड आप आ गई। मेरे को तो समझ नहीं आ रही है, देखिए ये क्या बकवास है ये, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। क्या हो गया आपको? ये इतने सारे कपड़े आपने बाहर ऐसे? ये इतना कंफ्यूजिंग है ना प्रीता जी, मैं क्या बताऊं आपको। अब ये मैंने कुछ किया नहीं, आपको पता मैं नहीं करता, और मैंने उसको कहा भी था कि तू ऐसे मत कर, प्रीता जी आएंगे तो वो गुस्सा करेंगे। वो गिरीश आया और उसने ये सब कर दिया, बोला ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, आप देख लो। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे पूजा में क्या पहनना चाहिए, मैं कैसे बताऊं? ऋषभ जी, गिरीश को कैसे पता चलेगा कि आप क्या पहने? वो थोड़ी आपकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस जानता है। आप तो अपने हिसाब से या हमारे हिसाब से पहन के रोज चले जाते हैं। अब प्रीता जी, वो इतने सालों से वो मतलब वो शादी से पहले वो ऐसे ढूंढता था, कभी कभी निकाल के देता था, उसके बाद तो फिर आप करती थी या फिर मॉम करती थी। अब मैं मालूम होना चाहिए इतने सालों से वो हमारे साथ है, तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। ये सारे के सारे आपने वाइट ही क्यों निकाल लिए? अब मुझे लगा कि मैं ये पहनूंगा तो काव्या को भी अच्छा लगता है, मॉम को भी अच्छा लगता है, और मुझे लगा आपको भी अच्छा लगेगा, तो मैं आप सबकी चॉइस का पहन लेता हूँ। तो काव्या को तो सब कुछ अच्छा लगता है, उसे जो दिखा दो और कहो ये बहुत सुंदर। ये महेश जी ना कभी कभार बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हैं, मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं वो नहीं पहनूंगा। मैं पंडित जी, समझ में नहीं आता, वो नहीं करना। राखी मॉम, आपको पता है ये सैमी भी ना बिल्कुल डैडी जी जैसा ही है। मतलब ये कि वो भी डैडी जी की तरह बच्चों की तरह बिहेव करता है। अब क्या किया सैमी ने? क्या किया? अरे वो बच्चे नहीं होते घर में,
जो पूजा के वक्त और कोई भी फेस्टिवल के वक्त सिर्फ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, ये सामी बिल्कुल वैसा ही है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है राखी मॉम, ये एक नंबर का आलसी बंदा है, इज लेजी, वेरी लेजी। गिरीश भैया ये लीजिए ना, सच में बता रही हूँ मैं आपको, बहुत परेशान करके रखता है। क्यों कंप्लेन करती है उसकी? इतना क्यूट है। हाँ क्यूट तो है। अच्छा राखी मॉम, और कुछ चाहिए आपको पूजा की सामग्री में से? भाभी, मिसेस कपूर आपसे मिलना चाहती है। नमस्ते जी। नमस्ते मिसेस लूथरा। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? पंडित जी, जी मेरी बेटी को भी धागा बांध दीजिए, गुस्सा आजकल इसके नाक पे रहता है। पंडित जी, ये देसी घी रख देती हूँ। और पूजा का सामान? पंडित जी इस बैग में है ना? श्रीफल और सुपारी इसी में होगा पंडित जी। नहीं, लाइए मैं देख लेती हूँ। जी कमाल की बात है, इसमें न पान के पत्ते हैं न सुपारी। प्रीता मार्केट गई तो थी लेने के लिए। ये प्रीता भी ना एक छोटा सा काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं कर पाई, कर दी ना गड़बड़ उसने। अब क्या करें? देखिए, पूजा मुहूर्त पे शुरू करनी है तो पूजा का सामान तो चाहिए होगा। पंडित जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सामान आ जाएगा। मामी जी कैसे आएगा? मार्केट में कोई जाएगा फिर आएगा सामान लेके, उसमें कितना टाइम लग जाएगा, मुहूर्त निकल जाएगा ना। पंडित जी तो क्या करें? देखिए, पूजा शुरू करने के लिए पूजा की सारी सामग्री चाहिए ही। और देखिए, मैंने आपको बताया भी था, बिना सामग्री के पूजा शुरू ही नहीं हो सकती। कल रात को वो तूफान और आज यूं सामग्री के ना होने के कारण पूजा में अड़चन आना कहीं किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ बेटा। हो सकता है उनके घर में पूजा हो। नहीं, उनके घर में पूजा कैसे हो सकती है? किसी की बर्थडे थोड़ी ना है। तुम्हें कैसे पता? बस पता है। देख अर्जुन, घर में पूजा होगी तभी तो पूजा का सामान लिया है उन्होंने। एक काम करते हैं, तू हमारे साथ चल, रास्ते में हम लोग लूथरा हाउस पे रुक के वहाँ पे ये सारा सामान लौटा देंगे उनको, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चल रहा आपके साथ। मैं तुम्हें लूथरा हाउस थोड़ी ना ले जा रही हूँ, मैं तुम्हें मिसेस सिंह के यहाँ ले जा रही हूँ। वो क्या है ना, मिस्टर सिंह के पास एक बिजनेस प्रपोजल है, वो तुझसे बात करना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो इनफॉर्मल मीटिंग करना चाहते हैं। तो तू मेरे लिए एक इनफॉर्मल मीटिंग नहीं कर सकता उनके साथ? दादी, आपको नहीं लगता कि आप मेरी अच्छाई का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हैं? तुझे उठा रही हूँ, पर क्या करूँ बेटा, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं दिल को रोक ही नहीं पाती। Whatever, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। Of course दी। तो फिर कोई तुमसे बहुत प्यार करे तो उसके प्यार को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, जो मैं तुझे करते हुए बहुत बार देखती हूँ। अगर प्यार आज है तो आज ही उसे बता दो कि तुमसे बहुत प्यार है, कल की वेट मत करो। कल पता नहीं वक्त हो या मौका हो ना हो। अब मैं भी तो कितना पछताती हूँ, करण से कितना प्यार करती थी, लेकिन कभी उसे खुल के कहा ही नहीं कि करण मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज जब कहना चाहती हूँ तो वो है ही नहीं, इसीलिए तुझे कह रही, तुम किसी से प्यार करो और वो ही तुमसे प्यार करे। ये सिचुएशन बहुत भाग्य से मिलती है, बहुत कम लोगों के भाग्य में ये होता है। तेरे साथ ऐसा है तो उसका फायदा मत उठा। समीर को बोल देना कि तू उससे बहुत प्यार करती है, और इस तरह से चिढ़ाना छेड़ना हर वक्त अच्छा नहीं लगता है, समझी? ठीक है। अब करण जीजू को याद कर रहे हो?
याद क्या करना, मैं तो करण को कभी भूलती ही नहीं हूँ। अभी दादू बुला रही हैं आपको। ओह हाँ, चलो सब वेट कर रहे होंगे। अच्छा सामी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। टाइम नहीं है मेरे पास अभी। अरे सुनो तो मेरी बात। जब सब सामान ले रही थी तो कुछ गुंडों ने आकर मेरा पर्स छीन लिया था। आपने बताया क्यों नहीं कि आप गुंडे, आप मुझे फोन करना चाहिए था आपका। आप दी, आप ठीक तो है ना? वो लोग ने कुछ किया क्या आपके साथ? प्रीता, कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ। एक मिनट, आपको उनका चेहरा याद है? हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। आप बताइए वो गुंडे कौन थे? अरे मुझे क्या पता गुंडे कौन थे, होंगे कोई रोड पे घूम रहे थे, पैसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि वहाँ पर अर्जुन आ गया, पता नहीं कहाँ से। वो भी शायद उस मार्केट में शॉपिंग कर रहा था। वेल, उसने तो उन गुंडों की धुलाई करके मेरा पर्स मुझे वापस लौटा दिया। लेकिन उसके पास भी ऐसा एक बैग था, मुझे लगता है उससे अदला बदली हो गई बैग की। अब क्या करें? मार्केट जाके सामान ले आएंगे तो लेट हो जाएगा, पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ फटाफट, ऑटो करके चले जाती। नहीं ऑटो करके क्यों? मैं आता हूँ। मैं अच्छा पंडित जी, करीना हम बुआ, बस कुछ नहीं अभी होगा। सारा सामान लेकर आता है। 10-15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। आ जाओ। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। ये आपका बैग वो अर्जुन के पास रह गया था। मैंने उसमें देखा पूजा का सामान है तो सोचा घर में पूजा होगी। हम लोग यहीं से जा रहे थे तो आपको लौटाते चले सोचा। That's very sweet of you. Thank you so much, आंटी। थैंक यू सो मच। हम तो ये दोबारा खरीदने जा रहे थे। हाँ वो आप आइए ना, अंदर आइए ना। नहीं वो आए। हेलो ऋषभ बेटा तुम अपना वॉलेट। वो जल्दी में शायद रह गया होगा टेबल। पूजा का सामान वो आप लोगों के पास था? हाँ। That's very sweet of you. आप लोग इसे वापस ले आए। Thank you so much. मैंने कहा उनको अब अंदर आइए, तो आप आइए ना। अर्जुन बेटा आजा। नहीं आप होकर आइए, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। बेटा पूजा के लिए मना नहीं करते, अपशगुन होता है। आजा। जब बड़े कुछ कहें ना, उनकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कम आजा थोड़ी देर के लिए। पिताजी अभी मुझे दे दीजिए। एक्सक्यूज मी, यू घर में क्या कर रहे हो? तुम पूजा में बैठी थी। राइट। तो देखो बात को गोलमोल घुमाओ मत। मैंने तुमसे क्या पूछा है? तुम घर में क्या कर रहे हो? जहां तक मुझे याद है, मुझे इस घर में इनवाइट किया गया था पूजा के लिए, और ऑल ऑफ अ सडन मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे सब ठीक है ना? तुम्हारे यहाँ पे सब ठीक है ना? तुम्हें इनवाइट किया गया था सिर्फ पूजा के लिए। इसका मतलब कि जहाँ पूजा हो रही है वहाँ तुम शांति से खड़े रह सकते हो। घर में घूमने का मतलब क्या? और वैसे भी जिन लोगों से मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए कहा है ना, उनसे तुम्हें दूर ही रहना है। वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे ऊपर भेजने के लिए। क्या? रहने दो, मेरी बातों को समझने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। स्नेक, वॉशरूम ढूंढ रही हो? आगे सेकंड राइट। स्निग्धा, तुम जब से इसे जानती हो ये ऐसा ही है? जैसा भी है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक। ओह माय गॉड,
आजकल लोगों को हो क्या गया? ओ जेलस? सुनो, तुम ना अर्जुन से दूर ही रहो। मुझसे दूर रहे, मेरे परिवार से दूर रहे, इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई भी है अर्जुन सूर्यवंशी की। और तुम मुझे दूर रहने को कह रही हो? अरे FIR कराई है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया है कि हमसे दूर रहे। Whatever. अरे देखा तूने, ये क्या था? अरे छोड़ो ना, उसको अर्जुन बहुत पसंद है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि आप उससे बात कर रहे थे अर्जुन से। मैं अर्जुन से बात नहीं कर रही थी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। मैं झगड़ा कर रही थी उससे, मैं क्या बात करूंगी? वैसे आपको पता है दी, ऐसा कहते हैं कि आप जिसको ज्यादा पसंद करते हो ना, आप उसी के साथ ज्यादा झगड़े करते हो। जैसे मेहर से अभी गॉड, लगता है सब लोग पागल हो गए। अरे आप ये सब छोड़ो, पंडित जी पूछ रहे हैं कि कलावा रेडी है? बिल्कुल रेडी है, वही तो लेने जा रही थी। चल मेरी हेल्प कर दे। अर्जुन खड़े क्यों? बैठ जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ। जब बड़े कुछ बोलते हैं तो उनकी बात को सुन लेना चाहिए। नीचे भी मना कर रहे थे, यहाँ पर भी मना कर रहे हो। लुक सिंपल है, उनको बुरा लगेगा। मैं रिस्पेक्टफुली तुमको ऊपर लेके आया, जस्ट बिकॉज़ आई वांटेड यू टू जस्ट सिट हियर। देखो ऋषभ, मैं नहीं जानता कि प्रीता ने मेरे खिलाफ तुमसे क्या कहा है, पर मैंने जो कुछ भी किया प्रीता के हित में किया, काव्या के हित में किया, उसकी बस हेल्प की है। हाँ, बस एक छोटी सी गलती की मैंने राजा को लेके, जिसके लिए मैं तुमसे सबसे पहले भी माफी मांग चुका हूँ। छोटी सी? तुम्हें नहीं जाना यहाँ पे तो तुम जा सकते हो। अब आ गए हो तो बैठ जाओ, पूजा पूरी अटेंड कर जाना। रुक 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 क्या रुक, गाड़ी तू नहीं चलाएगा, स्निग्धा गाड़ी चलाएगी। नो वेज, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, गाड़ी मेरी है। तेरे सर में दर्द है ना? सर में दर्द है उसका मतलब ये नहीं कि मैं गाड़ी स्निग को चलाने दूं और अपनी जान खतरे में डालूं। ऐसे कैसे खतरे में डालेगी? मैं इसके साथ बहुत टाइम से सफर कर रही हूँ, अच्छी ड्राइवर है, मतलब गाड़ी अच्छी चलाती है। स्निग्धा गाड़ी चलाएगी और तू पीछे बैठेगा आराम से। अगर इतनी अच्छी ड्राइवर है, इतनी अच्छी गाड़ी चलाती है, तो उसको ड्राइवर का जॉब क्यों नहीं दिलवा देते? मैं अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दूंगा, लेकिन मैं पीछे गाड़ी पे नहीं बैठूंगा। दैट्स फाइनल। मत बैठ, लेकिन ड्राइविंग सीट पे स्निग्धा ही बैठेगी। जा बैठ। स्निग रुको। रुक रुक रुक। अरे क्या कर रही है? व्हाट इज हैपनिंग? स्निग तुम बाहर निकलो प्लीज, गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा। नो सर, आज ड्राइविंग की डेमोन्स्ट्रेशन हम देंगे, आप पीछे बैठ जाइए। क्या किया है जीज ने? बोलिए क्या किया? क्या किया मेरे भाई ने? मेरे बेटे ने क्या किया है? क्यों अरेस्ट करोगे आप उसे? क्या बोल रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? किया क्या उसने? एक मिनट। आप सब लोग शांत हो जाओ, मुझे बात करने तो। क्या हुआ क्या? इंस्पेक्टर व्हाट्स द मैटर? आप यहाँ पर और तुम? सबके सब कितने भोले बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ना इन सब के दिल में खोट है, इन सब के दिल काले। और अगर सच कहूं ना तो ये सब के सब हैवान है। अपनी जुबान को लगाम देना। मेरी फैमिली के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की जरूरत मत करना, समझ में आई? ये क्या बोलती जा रही हो तुम? हुआ क्या इंस्पेक्टर? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। मोलेस्टेशन हुआ है, तुमने मुझे मोलेस्ट किया है। What? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।